आज हम बांसवाड़ा में थे और बांसवाड़ा में हमें मिली हैं भगवती भील, एक स्पार्किंग चेहरा, एक वो चेहरा जो आदिवासी समुदाय से आता है और तेज़ी से इलाके में लोकप्रिय हो रहा है। भगवती जी, पहला सवाल कि आप आदिवासी परिवार में थी, भील प्रदेश मूवमेंट में थी, लेकिन अब आप कांग्रेस में हैं, ऐसा क्यों? देश के जो हालात हैं उनको समझते हुए मैं कांग्रेस में हूँ। और रही बात आदिवासी परिवार में थी, ऐसा आदिवासी परिवार और उनके लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने शुरू के समय में आदिवासी परिवार के कई कार्यक्रम अटेंड किए। लेकिन ये कहना कि कार्यक्रम अटेंड किए इसलिए वो आदिवासी परिवार की थी, ये गलत होगा, क्योंकि कार्यक्रम तो शायद आदिवासी परिवार से ज़्यादा मैंने आपके मध्य प्रदेश के जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश के अटेंड किए होंगे, आदिवासी एकता परिषद के अटेंड किए होंगे, आदिवासी आरक्षण मंच के अटेंड किए होंगे। तो किसी कार्यक्रम को अटेंड करने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर उसी कार्यक्रम वाले विचारधारा का व्यक्ति है। मैं हर उस विचारधारा से जुड़ी हुई थी। पहले जो आदिवासियों के मुद्दे पे बात करता था, देश के हालातों पे बात करता था, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए काम करते थे, मैं उन सबके साथ में थी। ऐसे में आदिवासी परिवार के कई लोग ये कहते हैं कि भगवती आदिवासी परिवार की थी, तो आदिवासी परिवार को ज्वाइन करना या बाहर निकलना ऐसा सिस्टम होता नहीं है। जो आदिवासी हो स्वयं ऑटोमेटिक आदिवासी परिवार के हैं। तो मैं अभी भी ये कहूँगी कि मैं अभी भी आदिवासी परिवार की हूँ, क्योंकि आदिवासी मैं अपने खून से हूँ, डीएनए से हूँ, तो डेफिनेटली मेरा परिवार आदिवासी परिवार हुआ, तो मैं अभी भी आदिवासी परिवार की हूँ। लेकिन आदिवासी परिवार से जुड़े लोगों ने एक अलग पार्टी बना ली, भारत आदिवासी पार्टी, शॉर्ट में बाप, तो आप उसमें नहीं दिखी और उसकी बजाय कांग्रेस को चुना, तो इसकी क्या वजह रही? इसके पीछे कारण ये है कि हमें जब समाज की मुसीबतों से लड़ना होता है, समाज की कुरीतियों से लड़ना होता है, या हमारे समुदाय की संस्कृति को बचाना होता है, तो उसके लिए हमें किसी पार्टी निर्माण की ज़रूरत नहीं थी। जिस समय तक ये केवल एक सामाजिक रूप में थे, हम साथ में थे। जैसे ही उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, हम उनके साथ नहीं रहे। कारण क्योंकि हम पूरे देश के आदिवासियों का उत्थान चाहते हैं। केवल किसी एक क्षेत्र के एक आदिवासी समुदाय का उत्थान अगर मैं चाहती होती तो मैं भी डेफिनेटली बाप में होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बिहार के चंद 0.01% भी ट्राइब है तो उनका भी उत्थान होना चाहिए। दिल्ली में जो भील लोग हैं वो अपने आप को एससी में होने की वजह से हरिजन समझने लग गए। तो एक आदिवासियों में पुनर्जागरण करने की ज़रूरत थी। उसके लिए हमें पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जन जागरण चालू रहना चाहिए था। लेकिन पार्टी जब से बनी तो मैंने अपने देश के जो हालात है, बीजेपी जिस तरीके से देश में आज कट्टरता फैला रही है, तानाशाही फैला रही है, जो मर्जी आए वो हो रहा है, लोकतंत्र लगभग ख़त्म हो गया है देश में। किसान आंदोलन में आपने देखा कि किसानों के खिलाफ किस तरीके से मोदी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया। तो इन सब के खिलाफ आप कैसे खड़े होंगे? मुसीबतें जब केंद्रीय हैं तो हमें केंद्रीय पार्टी के साथ विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। तो बीजेपी के विरोध में खड़ा होने के लिए मैं कांग्रेस में गई हूँ। इस बात को मैं पहले भी कई मंचों में कही हूँ, कई चैनल पे कही हूँ, आपको भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि केवल और केवल यही कारण है। बीजेपी की तानाशाही बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए मैं कांग्रेस में हूँ। आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, आप राहुल गांधी को एक जोहार लिखा हुआ एक कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, वो क्या था और क्या रिएक्शन था राहुल गांधी का? वो जो तस्वीर थी उसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि जो जोहार बीच में दिख रहा है रेड कलर से, वो जब इस क्षेत्र में लोग देसी मक्का उत्पादित करते थे, देसी जो बहुत पुराना वो हुआ करता था, तो वो उस देसी मक्का में लाल कलर की भी मक्का उत्पादित होती थी ऑटोमेटिक। तो वो उसका कुछ अंश हमारे क्षेत्र में आज भी उपलब्ध है। तो मैंने ये देखा कि हमारे क्षेत्र में लाल, पीली, सफ़ेद तीनों कलर की मक्का है। और मैं कई बार दिवाली पे इस तरीके से धान से रंगोली बनाया करती थी। तो इस बार जब राहुल जी आए तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ। तो मैं और मेरी फ्रेंड नीलम ने ऐसा डिसाइड किया कि हम कुछ नया क्रिएट करते हैं और फिर राहुल जी को देते हैं। हालांकि ये विचार मुझे जब राष्ट्रपति जी बनी थी द्रौपदी मुर्मू के, आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो जब अगर उनसे मिलने का मौका मिला तो उन्हें देंगे। लेकिन जब देश में कई आदिवासी मुद्दों पे हमारे महिला राष्ट्रपति जी साइलेंट रहे,
वो हसदेव पे भी नहीं बोले, मणिपुर सबसे बड़ा मणिपुर हिंसा, और फिर भी हमारे राष्ट्रपति महोदया साइलेंट रहे। तो इसलिए फिर मैंने उन्हें ये देना ज़रूरी नहीं समझा। और जो राहुल गांधी जी आदिवासियों को इस देश का मालिक स्वीकार कर रहे हैं, आपने राहुल जी के कई स्टेटमेंट आपने सुने होंगे और बाकी लोगों ने भी सुने होंगे। राहुल जी बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि आदिवासी वनवासी नहीं है, आदिवासी इस देश का मालिक है। मैं एक आदिवासी हूँ, आदिवासी समुदाय के लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को जोहार करूँ, जोहार बोलूँ, जोहार का उन्हें उपहार दूँ जो इस देश के आदिवासियों की मौलिक समस्याओं को समझ रहे हैं, इस देश के आदिवासियों का देश का मालिक स्वीकार कर रहे हैं, उनको जोहार देना चाहिए, ऐसी मुझे ज़रूरत महसूस हुई। और उनके आने का कार्यक्रम तय हुआ तो मैंने अचानक से उसे बनाया और उन्हें गिफ्ट किया। अब चर्चा है कि पार्टी आपको लोकसभा का टिकट देने पे विचार कर रही है। टिकट मिलता है तो लड़ने का इरादा है आपका? पार्टी चर्चा कर रही है, ये आप मुझे कह रहे हैं। कई और भी लोगों के कॉल्स आए जो ये कह रहे हैं कि सोचा जा सकता है, या कई लोग कॉल मैसेज करके ये भी कह रहे हैं कि आपको दावेदारी करनी चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं एक विशेष कारण से कांग्रेस में आई हूँ, लेकिन कांग्रेस अगर ऐसा कुछ भी डिसाइड करती है और ये सोचती है कि भगवती को टिकट देना चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मिले हुए टिकट को ठुकराऊं, क्योंकि पार्टी का सम्मान करूंगी। लेकिन जहां तक यहाँ की स्थिति है, मैं ऐसा नहीं सोचती कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन होता है तो मैं सम्मान करूंगी। अगर आपको टिकट मिल गया तो आपका मुख्य मुकाबला आप किससे मानती हैं? बीजेपी से या भारत आदिवासी पार्टी से? देखो, बीजेपी का ऐसा है कि हमारे महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, मैं एक आदिवासी विचारधारा की व्यक्ति हूँ, तो मैं ये कहूँ कि महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब जब कांग्रेस में थे तब भी वो आदिवासी थे, और अब जब वो बीजेपी में चले गए तब भी वो आदिवासी है। बेशक उन्होंने एक राजनीतिक दल बदला है, वो आदिवासी नहीं है ऐसा तो नहीं है। मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, उनके निजी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो बीजेपी में गए, ये उनका विषय है। दूसरा, कंपटीशन की अगर बात करें तो हाँ, कंपटीशन है। मालविया साहब पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, वर्तमान विधायक रहे जहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक और पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जिसको इस क्षेत्र के सब लोग जानते हैं, लेकिन आदिवासी पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली की बात करते हैं। तो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली में ऐसा सिस्टम होता है कि जो टीम इनकी होती है, जैसे बीसीसी, डीसीसी कांग्रेस में भी होती है और ये आदिवासी परिवार में भी होती है। इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि कुछ भी निर्णय हम लेते हैं तो संगठन के लोगों को बुलाएंगे, बिठाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। तो इनकी जो वोटिंग थी उनमें इन्होंने लोकसभा में, हमारे 8 विधानसभा आती है, हर विधानसभा से इन्होंने एक एक कैंडिडेट को फाइनल किया, और एक एक कैंडिडेट में से अगेन वोटिंग होती है, तो टॉप 3 कैंडिडेट इन्होंने फाइनल किए। और जब टॉप 3 में से किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की बारी जब आई, तो उस दिन वोटिंग में 3 के साथ में एक और नाम लिखा, और नाम नहीं लिखा, चौथे ऑप्शन के रूप में ... लिखा। जो बीसीसी डीसीसी के लोग वोटिंग करते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि जब वोटिंग 3 लोगों में थी तो ये चौथे ऑप्शन में ... का क्या मतलब है। अब ये सुनने में आ रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी ये कह रही है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब के सामने लड़ने के लिए हमें कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए, जो राजकुमार रोज से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, और स्वयं जो राजकुमार रोज जी है, मैं आपके चैनल से उनको ये कहना चाहती हूँ कि महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब अगर कांग्रेस में होते तब भी उनको सांसद का टिकट मिलना लगभग तय था। तो कंपटीशन तो आपका मालविया साहब से पहले भी था और अब भी है। तो फिर आपने पहले जो 8 लोगों को सेलेक्ट किया, 8 में से 3 किया, उस चीज़ का क्या औचित्य जहां आप अंतिम रूप से उस व्यक्ति को टिकट दे रहे जिनका नाम 8 में नहीं था, टॉप 3 में नहीं था, और अचानक अब उसको एक फाइनल कर दिए। और मालविया साहब का कांग्रेस के लोग भी नाराज़ हैं, बीजेपी के भी कई लोग नाराज़ हैं। तो ऐसे में अंतिम रूप से क्या होता है ये कहना मुश्किल होगा। कंपटीशन तो देखो होगा, हम नए लोग हैं, लेकिन हम ये इतनी बड़ी लेवल की बात ही क्यों कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है, जब देखा जाएगा क्या होता है। और राष्ट्रीय पार्टी में मैं हूँ तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होता है तो पार्टी सपोर्ट करेगी। अच्छा, आपको स्पार्किंग ट्राइबल गर्ल कहा जाता है, अब साथ में एक तमगा और है कि ट्राइबल ट्रोल गर्ल, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, इस पर क्या रिएक्शन है?
ट्रोल तो ऐसा है कि अगर आप मुद्दों के साथ खड़े हो, सच आप बोलते हो, तो आपको ट्रोल किया जाएगा। आपने राहुल गांधी जी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें कोई व्यक्ति उनसे एक कुत्ते को मिलाने लाता है और राहुल गांधी जी उसे बिस्किट खिलाने की कोशिश करते हैं। बिस्किट कुत्ता नहीं खाता है, तो राहुल गांधी जी उस बिस्किट को उस कार्यकर्ता को दे देते हैं कि आप खिलाइए तो ये खा लेगा, और डेफिनेटली उस कार्यकर्ता ने वो बिस्किट कुत्ते को खिलाया, कुत्ता खा भी गया। लेकिन बीजेपी की प्रोपेगेंडा ने ऐसा प्रचार किया, अरे राहुल गांधी जी तो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ते के खिलाए हुए झूठे बिस्किट कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं। तो ट्रोल कब शुरू होता है, और ये देखा गया है कि ट्रोल उन्हीं लोगों का ज़्यादा होता है जिनसे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ खतरा हो सकते हैं, कुछ हमें इन्हें रोकना है, तो कैसे भी करके हमें इनको साइड करना है, टोकना है। तो आप उनको ट्रोल करोगे तो आप उनका जो मनोबल है वो डाउन होगा, और जब मनोबल डाउन होगा तो वो कमज़ोर होके खुद ब खुद बैठ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि कई मुद्दों पे मैं ट्रोल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं अगर सही थी तो मैं खड़ी रही, मैं डरी नहीं, मैं घर में नहीं बैठी और मैंने ऐसा कोई गलत कदम भी नहीं उठाया। तो इट्स ओके, ट्रोल हो रहा है, लेकिन एक सही मुद्दे पे सही लोगों का ट्रोल होना गलत नहीं होता है। अंतिम सवाल, भील प्रदेश का भी एक बड़ा मूवमेंट है, इस इलाके में केंद्रित रहा है, आपकी क्या राय है इस पे? मैं ऐसा मानती हूँ कि भील समुदाय इस देश का, इस दुनिया का सबसे पुराना समुदाय है। तो भील प्रदेश जैसी जो कहानी है या एक नया विचारधारा जो बन रहा है, होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो हर समाज अपना अस्तित्व चाहता है। भील प्रदेश होगा तो भीलों की एक अलग पहचान होगी। आज की तारीख में जहाँ आप खड़े हो वहाँ के भीलों का ये अस्तित्व हो चुका है कि यहाँ का भील या तो क्रिश्चियन है, या फिर हिंदू है, या फिर यहाँ का भील मीणा है। भील कहाँ है इस क्षेत्र में? भील अगर भीलों का कोई अस्तित्व होगा तो वो भील प्रदेश होने के बाद हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ के भील अब भील नहीं रहे, वो क्रिश्चियन, हिंदू और मीणा बन चुके हैं। वापस अस्तित्व पे आना है तो भील प्रदेश जैसी चीज़ें होनी चाहिए, मैं मानती हूँ, एक भील होने के नाते मानती हूँ। तो ये थी भगवती भील, जो कि इस पूरे इलाके में काफ़ी चर्चित हैं, स्पार्किंग गर्ल भी हैं, ट्रोल गर्ल भी हैं, और अब कांग्रेस के जरिए वो अपने मिशन को, विज़न को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।